नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक वार्ता पर। हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में जो भी पिछली क्लासें हुई हैं उसमें हम लोगों ने इतिहास जानने के स्रोत पढ़े, सोर्सेस पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पाषाण काल पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता पढ़ा गया। उसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोग वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता जो पढ़ा हम लोगों ने उसके अंतर्गत वैदिक कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सारा क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वैदिक कालीन सभ्यता की पिछली क्लासें जो हैं उनको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर जाइए एकेडमिक वार्ता पर, और वहां आपको प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में सारा कुछ ये क्लासें मिल जाएंगी। जो लोग नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं महाजनपद। महाजन जब हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे थे, है ना, जब हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे थे तो वहां देख रहे थे जो आर्य लोग थे, एक कबीलाई बस्ती थी, और जो कबीलाई बस्ती थी ये कबीलों में रहते थे। पहले कबीलों में रहते थे, कबीलाई बस्ती थी। बाद में यही कबीले छोटी छोटी ये जन में परिवर्तित हुई। जन जन से जनपद बन गए, और जनपद से महाजनपद। जन से जनपद, जनपद से महाजन। है ना, इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। महाजनपद वैसे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये वैदिक काल के बाद, हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे, उसके बाद का चैप्टर है ना। वैदिक काल के बाद और मौर्य साम्राज्य के पहले, है ना। मौर्य साम्राज्य के पहले की बात है। इसी समय में बुद्ध का जन्म हुआ, है ना। बुद्ध का जन्म हुआ इसी समय। इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी कहा जाता है। इसे द्वितीय नगरी क्रांति भी कहा जाता है। द्वितीय नगरी क्रांति भी कहा जाता है। दरअसल क्या है ना, हम लोग जब उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे तो लोहा की खोज हुई। जब लोहा की खोज हुई तो अमूमन सी बात है सरप्लस ज्यादा होगा, कृषि होगी, उर्वरकता बढ़ेगी कृषि की। जब उर्वरकता बढ़ेगी तो आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो जाएगी,
राजनीतिक व्यवस्था अच्छी हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि नगरीय जो व्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। कुल मिला के हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। इसमें से कुछ राजतंत्रात्मक होंगे, है ना, इसमें कुछ राजतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित होंगे, कुछ गणतंत्रीय राज्य होंगे। कुछ गणतंत्रीय राज्य, आप चैनल पर बने रहिए, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद जो हम लोग क्लास करेंगे वो मगध का उत्कर्ष, है ना। अभी हम लोग महाजनपद काल पढ़ने वाले हैं, महाजनपद काल। तो अगर हम लोग देखें कि ये 16 महाजनपद पूरे भारत में मिले हैं, 16 महाजनपद पूरे भारत में मिले हैं। पूरे भारत में मिले हैं। आपको अभी जब पढ़ेंगे हम लोग तो बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश में कितने मिले हैं, है ना, कितने उत्तर प्रदेश में मिले हैं, कितने बिहार में मिले हैं, है ना, कितने मध्य प्रदेश में मिले हैं, दक्षिण में, राजस्थान में, या भारत से बाहर। सारा कुछ हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते थे जैसे उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। किसी भी धातु को नगरीकरण व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब लोहे की खोज होगी तो उससे आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ। आर्थिक जीवन प्रभावित होगा। हमने कई बार ये उदाहरण दिया है, जैसे मान लीजिए खेत है, ठीक है, जंगल है, जंगल में लोहे की जब लोहे की खोज होगी, जब लोहे की खोज होगी तो जंगल की पेड़ पौधों की कटाई होगी, उसके बाद ये खेती लायक, ये कृषि योग्य जमीन बनेगी, फिर इसमें लोहे का, ये मान लीजिए एक हल है, ठीक है, ये इस तरीके से, और ये लोहे का फाल लगा है ना इसमें ये, और यहाँ बैल, 2 बैल खींचते हैं, 24 बैलों को खींचने तक का उदाहरण मिला है, और इसको खींचते हैं बैल, तो ये जमीन उर्वरक बनेगी, है ना, इसे, ये जमीन उर्वरक बनेगी, और जब जमीन उर्वरक बनेगी तो इसी जमीन में जब आप कृषि करेंगे तो कृषि करेंगे तो सरप्लस होगा, अधिशेष कृषि होगी, जब अधिशेष कृषि होगी तो उपज ज्यादा होगी तो उसको बाजार व्यवस्था मार्केट में ले जाएंगे, बेचेंगे, है ना, तो एक आर्थिक जीवन प्रभावित होगा। इसी कारण से जब आर्थिक जीवन प्रभावित होगा तो राजनीतिक जीवन प्रभावित होगा। राजनीतिक जीवन का भी, जहां पहले कबीला था, पहले जहां कबीला था, कबीले में रहते थे ये लोग, उसके बाद यही लोग बाद में जन में रहने लगे, बाद में जन जो है जनपद, जन जो है ये जनपद में विभाजित हो जाएंगे, जनपद में हो जाएंगे,
और बाद में यही जनपद महाजनपद हो जाएंगे। महाजनपद, और यही बाद में बदल गया, बाद में राजगृह, जैसे ये मगध जो है, मगध साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा, कई जनपदों को एक मिला के मगध जैसे साम्राज्य का उत्थान हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग अभी देखने वाले हैं राजधानी। इस मैप के थ्रू पढ़ेंगे हम लोग राजधानियों को। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे आपको। चलिए, तो हमको 16 जो राजधानियां मिली हैं, तो सबसे उत्तर में, जो सुदूर उत्तर में है, ये है कंबोज। ये जगह है जो कंबोज, और कंबोज की राजधानी है हाटक। हाटक कंबोज की राजधानी है हाटक। सबसे जो पूर्व में है, पूर्वी, ये है अंग, है ना। अंग की राजधानी चंपा। चंपा, अंग की राजधानी है चंपा। सुदूर दक्षिण क्षेत्र को देखें तो दक्षिण में है ये अस्मक। अस्मक की राजधानी है पोटान या पोटली। पोटान या पोटली, ये अस्मक की राजधानी, ये ना। अगर हम लोग सुदूर पश्चिमी की बात करें तो पश्चिम में है गंधार, है ना। ये वाला इलाका जो है, ये जो गंधार का इलाका दिख रहा है आपको, ये तो गंधार की राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला, तक्षशिला वही तक्षशिला जहां पर विश्वविद्यालय था, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने पढ़ाई करी थी, चाणक्य ने भी पढ़ाई करी थी, वही तक्षशिला है। उसके बाद हम लोग अगर देखें मगध, ये है मगध, तो मगध की जो राजधानी है गिरिब्रज। गिरिब्रज, मगध की राजधानी गिरिब्रज। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। अगर हम लोग काशी देखें, ये काशी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे पुराना जीवंत शहर, तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। वर्तमान में यहीं से प्रधानमंत्री सांसद हैं हमारे, है ना। काशी के बाद अगर हम लोग देखें कौशल, ये है कौशल, तो कौशल की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। श्रावस्ती। उसके बाद हम लोग देखें कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। मल्ल की राजधानी थी, ये मल्ल है, ये तो मल्ल की राजधानी थी, आप यहां लिख लीजिए, मल्ल की राजधानी जो थी कुशीनगर।
कुशीनगर। और ये कुरुक्षेत्र है। कुरु है ना, ये वाला, ये यहाँ पर ये देखिए, ये कुरुक्षेत्र है। कुरु की राजधानी जो है ना कुरुक्षेत्र की, तो हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, आज का दिल्ली है ना, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, ये सूरसेन है। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। मथुरा वाला इलाका है। मथुरा सूरसेन की राजधानी। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। ये मत्स्य है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। विराट नगर। ये अवंती है। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन। हाँ। चेदी है, चेदी की राजधानी है, चेद की राजधानी है सोत्रवती। या सुक्तमती है ना, कुछ भी लिखा मिल सकता। ये वाला कौशल को काट दीजिए, है ना। कौशल की जगह ये मल्ल है ना, इस जगह पर गलती से लिख गया था। अच्छा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी, कौशाम्बी मतलब जो इलाहाबाद के पास में है। कौशाम्बी, प्रयागराज, इलाहाबाद। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इस तरीके से मैप के थ्रू आप इस तरीके से देख सकते हो। वज्ज, वज्ज की राजधानी है वैशाली। ये वज्ज है जगह, वज्ज की राजधानी वैशाली। वज्ज की राजधानी वैशाली। ये बिहार का हिस्सा है। अंग की राजधानी ये चंपा है, बिहार का हिस्सा है। मगध जो है ये गिरब्रज राजधानी है। चलिए हम लोग यहाँ अलग से लिख करके पढ़ लेंगे उसको। तो इन अच्छे से एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और मैप से समझ सकते हो कि हमने सबसे पहले इसीलिए जो सुदूर राज्य हैं, चारों बॉर्डर हैं, उसको पूछा जाता है कई बार। चलिए उनको हम लोग अलग से नीचे लिख करके पढ़ लेंगे। लिख करके पढ़ते हैं। हाँ, इस तरीके से देख लीजिए। देखिए, राजधानियों को जब पढ़ते हैं हम, 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी राजधानी पड़ती है ना। देखिए कभी कभी क्या ये पूछ लेता है कि कौन सी उत्तर में है, कौन सी दक्षिण में है, कौन सी पूर्व में है, कौन सी पश्चिम में है ना, ये पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से प्रारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 महाजनपद हैं। सबसे पहले काशी,
कोशल मल। अब इनको याद कर लीजिए। काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी, ये महाजनपद है यहाँ, ये राजधानी। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, है ना। वही फैजाबाद अयोध्या वाला क्षेत्र है। और मल्ल की राजधानी कुशीनगर, कुशीनगर मतलब वही जो देवरिया के पास, यहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, भगवान बुद्ध का, है ना। फिर बिहार में हम लोग देख लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार राज्य। अब बिहार में कौन कौन से हैं? सबसे पहले चलिए अभी उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश और देखते हैं कौन कौन सी हैं, खोजते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 8 जनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, और बिहार में लगभग 3 पड़ते हैं, और राजस्थान में 1 है, दक्षिण भारत में 1 है, भारत से बाहर 2। तो चलिए उत्तर प्रदेश चौथा जो है वत्स, वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी है, कौशाम्बी। ये प्रयागराज के पास में है ना। ऐसे लिख लीजिए प्रयागराज क्षेत्र। कुरु, इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ बोलते थे। पंचाल, है ना। ये पांचाल जो है क्षेत्र, सूरसेन, मथुरा, चेद, इसकी राजधानी थी शक्तिमती, या सुक्तमती। ये तो उत्तर प्रदेश हो गया। इसी तरीके से हम लोग बिहार के देख लेते हैं। बिहार में कौन कौन से, बिहार
बिहार में एक तो मगध है, मगध की राजधानी हमने बताया था राजगृह या गिरिब्रज, राजगृह या गिरिब्रज, है ना, गिरिब्रज। ये जो है ना पटना गया के बीच का क्षेत्र है, पटना से, पटना के आसपास का इलाका है। उसके बाद में अंग है, ये अंग जो है बिहार के भागलपुर मुंगेर के पास पड़ता है ना। अंग की राजधानी चंपा। वज्र संघ, वज्र संघ की राजधानी जो है वैशाली थी। यहाँ पे जब ये गणराज्य, पहला गणराज्य, ये गणराज्य, ये लिच्छवी लोग यहाँ पर रहते थे, लिच्छवियों का गणराज्य। चलिए बिहार हो गया। बिहार के बाद हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश या मध्य देश है ना, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक थी अवंती, है ना, अवंती की राजधानी थी उज्जैन या फिर महिष्मती। उत्तरी उज्जैन, उत्तर साइड में जो था राजधानी उसकी उज्जैन थी, दक्षिण में महिष्मती। दोनों को पूछ सकता है अलग अलग, है ना। उसके बाद एक है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का हो गया। उसके बाद हम लोग राजस्थान को देख लें। ठीक, राजस्थान। राजस्थान, तो राजस्थान मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, विराटनगर। और दक्षिण में हम लोग अगर देखते हैं तो दक्षिण में एक है अस्मक, अस्मक राजधानी थी पोटा, पोर्टन या पोटली। दो राजधानी भारत के बाहर है। पूछा जाता कई बार सबसे दक्षिण में कौन सी, कौन से महाजनपद है उसकी राजधानी, इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है इस तरीके से। या भारत के बाहर से एक है कंबोज, है ना। थोड़ा सा ये है भारत से बाहर, भारत से बाहर, भारत से बाहर। तो कंबोज
इसकी राजधानी है राजपुर या हाटक। और गंधार, इसकी राजधानी है तक्षशिला। ये जो कंबोज है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। चलिए, ये तक्षशिला वही है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने पढ़ाई करी थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 16 राजधानियां, महाजनपद, 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां देखी, है ना। 16 महाजनपद और उनकी हम लोगों ने, चलिए इसको ठीक से लिख देते हैं। ये महाजनपद राजधानी, अच्छा यहां तक तो ये समझ में आया। जैसे उत्तर प्रदेश में 8 हैं, तो काशी है, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनगर, देवरिया, है ना, वत्स की कौशंबी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पंचाल की अहिक्षेत्र, सूरसेन की मथुरा, चेदी की शक्तिमती या सुक्तमती, है ना। उसके बाद बिहार में जो है 3 महाजनपद है। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद, यह मगध है सबसे शक्तिशाली महाजनपद। इसकी राजधानी है गिरिब्रस। अंग है, अंग की राजधानी चंपा, वज्रसंघ की राजधानी वैशाली, है ना। उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश में जब देखते हैं, मध्य प्रदेश में एक है, एक मध्य प्रदेश में अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती। उत्तर में पूछा जाएगा तो उज्जैन, और दक्षिण में महिष्मती, इसकी 2 राजधानी थी। मत्स्य ये राजस्थान में है, इसकी विराटनगर राजधानी। अस्मक ये दक्षिण में, ये पूछा जाता, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ऐसी कौन सी राजधानी है जो सबसे सुदूर दक्षिण क्षेत्र में पड़ती थी, तो अस्मक है, अस्मक की राजधानी पोर्टर या पोटली। और भारत से बाहर 2 राजधानियां, एक कंबोज है, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर, और एक गंधार है, गंधार की राजधानी तक्षशिला। इनको हम यहाँ नीचे क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको लिख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, और बिहार में 3 महाजनपद, और मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद। राजस्थान में 1 महाजनपद, है ना। दक्षिण भारत में 1 महाजनपद। दक्षिण भारत में 1 महाजनपद। भारत से बाहर 2 महाजनपद। इस तरीके से इनको तोड़ तोड़ के याद करोगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये बनता है, कभी कभी पूछता है कि भाई सुदूर उत्तर में कौन सी है। चलिए नीचे लिख देते हैं, थोड़ा पेज ले लेते हैं नीचे। कभी कभी पूछता है कि कौन सी राजधानी सुदूर उत्तर में है। चलिए, सुदूर
उत्तर में कौन सा महाजनपद है? तो कंबोज। हमने मैप में भी समझाया आपको, एक बार और आप अच्छे से देख लीजिए, कोई किताब का सहारा ले लीजिए। इसकी राजधानी थी हाटक। यहां महाजनपद, ये राजधानी है ना। और अगर हम लोग बात करें सुदूर दक्षिण में, पूछा जाता है कि दक्षिण की इंटरव्यू में ऐसी कौन सी राजधानी है जो एक ऐसी राजधानी जो दक्षिण में, अस्मक। इनकी नदियां भी पूछ लेते हैं, कौन सी नदी के किनारे है। इसकी राजधानी है पोटान, या पोटन, या फिर पोटली। सुदूर पूर्वी, सुदूर पूर्वी में देखें तो अंग है, अंग की राजधानी चंपा, बिहार में। अगर हम लोग सुदूर पश्चिमी देखें, सुदूर पश्चिम में सुदूर पश्चिम, तो सुदूर पश्चिम में है गंधार, गंधार, उसकी राजधानी तक्षशिला। अब ये इस तरीके से क्या है, लिख के दे देगा आपको और फिर कहेगा मिलान करिए, है ना। तो मिलान के लिए दे देता है, ये राजधानियां दे देगा, ये लिख के राजधानियां दे देगा। इसको राजधानी और जो महाजनपद और राजधानी, महाजनपद का नाम क्रमिक रहेगा और राजधानी आगे पीछे कर देगा, फिर कहेगा मिलान करिए आप। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। चलिए आज यहीं तक, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोगों की नेक्स्ट क्लास जो होगी मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। मगध का मगध का उत्कर्ष, नेक्स्ट क्लास हम लोगों की मगध का उत्कर्ष होगा। तो जुड़े रहिए, क्लास को मिस नहीं करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, तो वो क्लास का आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाए, बेल आइकन दबा लेना। और अगर आपको लगता है कंटेंट काम का है तो जुड़े रहिए, क्लास ये कंटिन्यू चलेगी। और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। सुझाव एवं प्रश्न आपके आमंत्रित हैं। आप हमें एकेडमिक वार्ता के मेल पर भी लिख सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। यूट्यूब चैनल का जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें लिख दीजिए, कुछ ना लिखे तो यस लिख दीजिए। हमारे इस मोबाइल नंबर से आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। कुछ पठन पाठन से सामग्री से संबंधित बात करनी है, या आप हमारे लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए आप इससे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग एक बहुत जल्द ही टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं, ऐसा योजना है। चलिए आज यहीं तक, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।